भाषण पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, इस सरकार को 26वां महीना है और मैं भी इस सदन में बिल्कुल नया हूं। 26 महीने में मैंने इस सदन में जो सुना और देखा, बड़े दुख की बात है सभापति महोदय, इस सरकार के 26 महीने केवल और केवल मात्र चुनाव कराने में और अपनी आपसी जो लड़ाई है उसको मिटाने में, होटलों में जा करके ऐश करने में इन्होंने 26 माह का जो अपना कार्यकाल है वो पूरा कर दिया है। सभापति महोदय, इनके नेताओं ने राजस्थान के किसानों से वादे किए थे, वो नेता आज भी राजस्थान के दौरे पे हैं। इन्होंने वादा किया था, वो भी जहां तक मेरा मानना है, मेरी सोच है, वो भी इन्होंने पूरा नहीं किया। और बिजली की दरें तो यहां तक हो गई है राज्यपाल महोदय, सभापति महोदय, अगर बिजली का बिल किसी के हाथ में आ जाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उसके हाथों में करंट आने लग जाता है और उसको 2 दिन तक खाना नहीं खा पाता वो आदमी, कि इस बिल को हम कैसे चुका पाएंगे। साथ ही सभापति महोदय, जनता ने बड़ी उम्मीद लगाकर हम लोगों को यहाँ भेजा है। हमने इस सदन में आकर के इस जनता को क्या दे दिया है, जनता के लिए हमने क्या किया है, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूं। इस सदन में मैंने भी बहुत चिल्ला करके बहुत सारे प्रश्न किए थे, बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन भी लगाए हैं, बहुत सारे मुद्दे भी मैंने, मेरी विधानसभा में जो है ज्वलनशील समस्याएं हैं उनके बारे में मैंने यहाँ बोला है। लेकिन आज तक 26 महीने में आज तक एक भी काम मैंने जो इस सरकार को बताया और सरकार से कहा है, वो आज तक मेरा एक भी काम नहीं हुआ है। आदरणीय मंत्री महोदय अर्जुन जी यहाँ विराजित है, वो मेरे भिलवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री रहे हैं। मैंने इनके सामने भी 2 बार मेरी लेटर पैड पे काम लिख करके दिए थे डीएमएफटी फंड से। मैंने कहा सरकार कुछ नहीं कर रही है, डीएमएफटी फंड का पैसा जनता का है और हमारे एरिया का है, कम से कम इस पैसे से आप सड़कों का काम कराएं और सड़कें जो टूटी हुई पड़ी है पूरे विधानसभा में उनको आप सही कराएं। लेकिन आपने भी कभी नहीं सुना। उसके बाद में चिकित्सा मंत्री आदरणीय रघुजी शर्मा भिलवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री बने, उनके सामने भी मैं गया और उनके सामने भी मैं गिड़गिड़ाया। मैंने कहा डीएमएफटी फंड के पैसे से कुछ पैसा सड़कों में लगाएं आप, वो सड़कों के लिए पैसा है, विद्यालयों के लिए पैसा है, शिक्षा के लिए पैसा है, लेकिन आज तक एक पैसा इन्होंने मेरी विधानसभा में नहीं लगाया। साथ ही सभापति महोदय, मेरी विधानसभा की लगभग 42 सड़कें मैंने लिख के दे रखी है जो बिल्कुल टूटी हुई है, जहां डामर नाम अगर देखा जाए तो 100 ग्राम डामर भी उन सड़कों पे आपको नहीं मिलेगा। मैंने सारी चीज़ें लिख करके दे रखी है। और स्कूलों की बात करें, स्कूलों में कोई बाउंड्री नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंगें टूटी हुई है, आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। और साथ ही मेरी विधानसभा में जो गुलाबपुरा शहर है, 25,000 की आबादी का शहर है और नगर पालिका क्षेत्र है और उस 35 वार्ड है नगर पालिका में। यहाँ मेरे चुनाव जीत के आने से पहले 12वीं तक की सरकारी स्कूल नहीं थी सभापति महोदय। पिछले सत्र में मैंने मांग करी थी कॉलेज की और 12वीं तक स्कूल की, उन्होंने 12वीं तक की स्कूल गुलाबपुरा में दी है। और मैं सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 25,000 की आबादी वाला शहर है गुलाबपुरा, वहां सारी प्राइवेट कॉलेजें हैं, महाविद्यालय जितने भी वो सब सारे प्राइवेट है और प्लीज बहुत सारी वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं। और हिंदुस्तान जिंक की एक अगुचा माइंस के नाम से एक बहुत बड़ी जिंक है जिसमें गरीब लोग वहाँ मजदूरी करते हैं। मजदूर वर्ग के लोगों के बच्चे कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ लूटमार होती है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि इसी सत्र में आप गुलाबपुरा शहर में कॉलेज खोलने की जो मेरी मांग है, जो वर्षों से हम लोग करते आए हैं, वहाँ की जनता करती आई है, आप कॉलेज की घोषणा करें। और साथ ही सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में
बदनौर पंचायत समिति में रतनपुरा ग्राम पंचायत करके एक ग्राम पंचायत है, वहाँ पूरी पंचायत में मंगरा बेल्ट होने के कारण, वहाँ टावर नहीं होने के कारण वहाँ फ़ोन नहीं चलते हैं। ग्राम पंचायत पूरी की पूरी ग्राम पंचायत 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के एरिया में बसी हुई है। और विधानसभा क्षेत्र मेरी आसिंद में ही पंचायत समिति आसिंद में रतनपुरा लाछुड़ा करके एक ग्राम पंचायत है सभापति महोदय, वहाँ भी मोबाइल नहीं चलते हैं पूरी पंचायत में। इसके लिए भी मैंने कम से कम 10 बार मंत्री महोदय को उन सबको लिख के दिया है, लेकिन आज तक मेरी वो भी सुनवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि वो रतनपुरा भादसी और रतनपुरा लाछुड़ा दोनों ही ग्राम पंचायतों में किसी भी तरह के, चाहे वो प्राइवेट कंपनियों से हो चाहे सरकारी हो, टावर लगा करके ये जो आम लोगों की समस्या है इसका हल निकाला जाए। साथ ही सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक हिंदुस्तान जिंक की एक बहुत बड़ा एक प्लांट है अगुचा माइंस के नाम से, वहाँ अधिकारियों की खुली गुंडागिर्दी है, खुलेआम वहाँ के लोगों की ज़मीनें बर्बाद कर दी इन्होंने, किसानों की। और वहाँ के जो किसान लोग हैं, उन किसानों के जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको भी वहाँ रोजगार नहीं दिया जाता है। रोजगार के नाम पर अगर कोई वहाँ जाता है तो उसको धक्के देकर के बाहर निकाल दिया जाता है। और आसपास की 20 किलोमीटर के एरिया में आसपास की सारी ज़मीनें बर्बाद हो गई जहाँ फसल नहीं होती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि इस हिंदुस्तान जिंक की जो माइंस है इसकी एक जाँच कराई जाए, एक जाँच कमेटी बिठाई जाए और वहाँ के जो किसान हैं आसपास के उनको उचित मुआवजा दिया जाए, या वो जो ज़मीनें हैं किसानों की वो उचित दाम में तय करके हिंदुस्तान जिंक को दिलाई जाए और सारे किसानों को राहत प्रदान की जाए। साथ ही सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम किए। मैं मेरी विधानसभा की बात करूँगा सभापति महोदय, पूरी की पूरी विधानसभा में एक अराजकता का माहौल है। मंदिरों में लूटमार हो रखी है, 3 मंदिरों में वहाँ डकैती हुई है और हत्याएं। इस सरकार के आने के बाद मेरी विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 या 6 हत्याएं हो चुकी है, जिसका आज तक पुलिस राजपास नहीं कर पाई है। और मंदिरों में ब्राह्मणों की श्रेणी, जो वहाँ एक चारभुजानाथ का मंदिर है वहाँ डकैती हुई, उसका आज तक पता नहीं लगा। बदनौर में बेराट भवानी का एक मंदिर है बेराट माता के नाम से, वहाँ डकैती हुई, उसका आज तक पता नहीं चला। और बदनौर पंचायत में ही एक परा गांव है जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ हनुमान जी के महंत जी की हत्या हुई है मंदिर में, उसका भी राजपास पुलिस आज तक नहीं कर पाई है। पूरी विधानसभा में एक अराजकता का माहौल है, भय का माहौल है, हत्याएं, चोरी, डकैती, लूटमार खुलेआम होती है। अब इसमें आज तक पुलिस एक भी हत्या का या डकैती का, लूट का, चोरी का राजपास नहीं कर पाई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूँगा कि आप इन चोरियों को और इन डकैतियों को और जो हत्याएं हो रखी है मेरे आसिंद विधानसभा क्षेत्र में 5 या 6 हत्या हुई है, इन सभी का एक जांच कमेटी बिठा करके आप जांच कराई जाए और इनका राजपास किया जाए। साथ ही सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहूँगा। मेरी विधानसभा क्षेत्र से लगते हुए मांडल विधानसभा है, मांडल के दहिमता गांव से आसिंद तक का केवल 22 किलोमीटर का एरिया है सभापति महोदय, केवल 22 किलोमीटर का टुकड़ा। और वहाँ भिंडर रामगढ़ नाम से स्टेट हाईवे भी पास हो रखा है। मैं स्टेट हाईवे की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बजट में इस 22 किलोमीटर के एरिया को, इस सड़क को नहीं बनाई जाए, क्योंकि सड़क के नाम पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पूरी की पूरी सड़क टूटी हुई है। वहाँ खनन एरिया होने के कारण बड़े बड़े डंपर चलते हैं, बड़े बड़े ट्रोले चलते हैं। मैं चाहूँगा कि इसी बजट में ये करेड़ा से लेकर के आसिंद तक की जो सड़क है इसको आप डबल व नहीं बनाई जाए, ये भी मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा। साथ ही सभापति महोदय, मेरे आसिंद शहर में एक राष्ट्रीय तीर्थस्थल सवाई भोज मंदिर है, जिसके लिए मैंने पहले भी 2-3 बार आग्रह किया था मंत्री महोदय से, और मैंने सीएम साहब से भी आग्रह किया था। उस मंदिर प्रांगण में एक बहुत ही सुंदर तालाब है, जो प्रेम सागर नाम से एक बहुत ही सुंदर तालाब है, उसके लिए मैंने 2.5 करोड़ रुपए की मांग करी थी। उस तालाब को एक सौंदर्यीकरण किया जाए। सौंदर्यीकरण के लिए
और उस तालाब को मॉडल बनाने के लिए। और मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि आप इसी बजट में सवाई भोज मंदिर, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मंदिर है, गुर्जर समाज का बहुत ही बड़ा मंदिर है, जहाँ आसिंद शहर के बीचों बीच वो मंदिर है और वो तालाब भी आसिंद शहर के बीचों बीच है, इसके लिए आप 2.5 या 3 करोड़ रुपए की घोषणा इसी बजट में कराएं। मैं इस आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूँगा। साथ ही सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस सरकार के आने के बाद, जैसा कि अभी कोरोना महामारी की बात चल रही थी पूरे सदन में, सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे कोरोना काल में इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। उल्टा विधायक कोष का जो पैसा था हमारा, जो हमको खर्च करना था और हमें हमारी मर्जी से देना था, सरकार ने दबाव बना करके सारा का सारा विधायक कोष का जो पैसा था उसकी खाद्य सामग्री बंटवाई और हमको विश्वास में लिया गया वर्चुअल वीसी के द्वारा। और वो जो खाद्य सामग्री थी वो सारी की सारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बांटी गई। और यहाँ तक कि विधायक को भी उसमें नहीं बुलाया गया। मैं चला गया था गलती से एक जगह चेक करने के लिए, तो वहाँ जो टीचर लोग लगे हुए थे स्कूल में, सारी व्यवस्थाएं थी स्कूलों में, उन टीचरों ने मेरे साथ भी अभद्र व्यवहार किया और इस तरह का व्यवहार इस सरकार ने किया है सभापति महोदय। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो बहुत ही गलत व्यवहार था, क्योंकि जब विधायक कोष का पैसा है और विधायक की मर्जी से लगना है, विकास में लगना है। सरकार चाहे तो कोरोना में लगाया, हम मानते हैं कि वो भी जनता में गया था, लेकिन उसकी जो व्यवस्थाएं थी वो सुचारू रूप से नहीं थी, सही नहीं थी। मैं उसका भी विरोध करता हूं। बैठक शनिवार दिनांक 13 फरवरी 2021 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।